तो प्राण प्रतिष्ठा का विशेष मुहूर्त है और विशेष अतिथि भी इनवाइट किए गए हैं। चुनिंदा लोगों को इनवाइट किया गया। समारोह में बहुत कम लोग होंगे जिनका संबोधन होगा। उनमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे, मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी समारोह के प्रमुख अतिथि हैं। आपको यह भी बता दें कि वहीं अगर मोहन भागवत की बात करें तो विशेष अतिथि के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं। और प्राण प्रतिष्ठा में क्या कुछ खास कार्यक्रम है वो प्रियंका आपको बताएंगे। तो देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो कार्यक्रम होगा, विग्रह रूपी रामलला पहली बार अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये मुख्य तौर पर एक बड़ी चीज होगी जो कि आपको हम एक्सक्लूसिव अपडेट दे रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। इससे पहले विग्रह की आंखों पर पट्टी लगी होगी, लेकिन जिस दिन ये खोला जाएगा वो पहली बार ऐसा होगा। और आपको बता दें, खास इंतजाम किए गए हैं। मंत्रोच्चार के साथ ही उस पट्टी को खोला जाएगा। और साथ ही जो विशेष मेहमान है वो भी हम आपको बता रहे हैं कौन कौन है। लेकिन 5 साल के एक बच्चे की तरह ही रामलला दिखेंगे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप ही वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ रखा जाएगा। विग्रह की जो ऊंचाई है वो करीब 51 इंच की होगी। और जो खास तैयारियां इसमें है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 51 इंच की वो ऊंचाई होगी। पहली बार वो पट्टी खोली जाएगी और बेहद खूबसूरत दृश्य होगा जिसका इंतजार हम सभी को है। लेकिन इसी बीच इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर मृदुल आपको बताएंगे। और अब बात करेंगे सरयू नदी की। सरयू का महत्व बहुत ज्यादा है और राम भक्तों के लिए सरयू के घाट भी उतना ही महत्व रखते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे की वजह, आइए आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या पौराणिक अवशेषों से भरी पड़ी है। खुद में पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए है। और जब बात प्रभु श्री राम की होती है तो बात मान्यताओं की होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारी मान्यताओं से लेकर मन मस्तिष्क में विराजमान हैं। उनके जन्म से जुड़ी बाल लीलाएं, संपूर्ण जीवन और परम धाम को पधारना हमारी स्मृतियों के केंद्र में है। मान्यताओं और परंपराओं से भरे इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटने पर जिक्र आता है अयोध्या के गुप्तार घाट का, जिसे गुप्त द्वार घाट भी कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर सरयू नदी में भगवान श्री राम ने जल समाधि लेकर देह त्याग किया था। और गुप्तार घाट का प्रभु श्री राम से सीधा सीधा नाता है। कहानी इसके पीछे ये है कि जब प्रभु श्री राम परमधाम जाने लगे थे उस वक्त उन्होंने इसी घाट पर, यानी कि सरयू के इसी गुप्तार घाट पर आकर उन्होंने जल समाधि ली थी। और सिर्फ प्रभु श्री राम ने नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पूरी की पूरी अयोध्या इसी गुप्तार घाट में समाहित हो गई थी। प्रभु ने जब जल समाधि ली तो सिर्फ अयोध्या वासी ही नहीं, पूरी अयोध्या के साथ साथ कीट पतंगे भी यहाँ से प्रभु के साथ परमधाम चले गए थे। और उसके बाद प्रभु श्री राम के बेटे कुश की ओर से